हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूँ एक गाँव में एक परिवार रहता है। वो परिवार में एक हस्बैंड, वाइफ़ और उसके 3 बच्चे होते हैं और उसकी जो हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उसमें से जो एक बच्चा था, 2 बच्चे तो ठीक थे, लेकिन एक जो बच्चा था, जो सबसे छोटा बच्चा था, 3-4 साल का होगा वो, और वो हैंडीकैप था, वो अच्छे से चल भी नहीं पाता था वो। और किसी तरह से वो फैमिली का जो गुज़र-बसर हो पाता था वो, उसमें से इतना हो पाता था कि 2 बच्चे का तो टेक केयर अच्छे से हो जाता था और तीसरा बच्चा तो मतलब वो ऐसे भी अपाहिज था वो, तो स्कूल भी नहीं जाता था वो, तो ऐसे ही घर पे ही रहता था वो। उसको लगता था कि इतना में हम 2 बच्चे को ही पढ़ा-लिखा लें, तो गाँव के स्कूल में तो इतना है सही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत कुछ तो करने वाला है नहीं। तो लेकिन उसके फादर उसके बहुत मानते थे उसको, उस बच्चे को, और प्यार भी करते थे और वो फादर को भी बहुत प्यार करता था। उस गाँव में गाँव के बगल में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पे क्या होता था कि एक राक्षस रहता था और वो राक्षस क्या करता था, आता था और गाँव में हर एक दिन आता था और कुछ लोग को उठा के ले जाता था और खाने लगता था। जिससे गाँव वाले लोग बहुत परेशान रहते थे। तो फिर डील हुआ राक्षस और गाँव वालों के बीच में कि आप ऐसे मत ले जाओ, तो रोज़ हम आपको एक कोई आपको दे देंगे। तो राक्षस बोला ठीक है, मुझे रोज़ चौराहे पे मुझे एक कोई मिलना चाहिए, जिसको मैं ले जाऊँ, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेना किसको लेना है, तो इस तरह से मैं बाकी लोग को तंग नहीं करूँगा। तो क्या था कि हर एक घर से एक-एक ऐसे बारी आती थी और ले जाता था। तो ऐसे करते-करते बहुत दिन के बाद फिर एक बार एक बारी आई, जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ उस फैमिली में की बारी आई। तो कल जो है वो इस फैमिली की बारी थी। अब आपस में इन लोग बहुत घबरा गए कि किसको हमें देना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फादर बोला कि मैं चला जाता हूँ, तो साबिल बोला नहीं, नहीं, नहीं आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी पत्नी बोली क्योंकि आप अगर चले गए तो हम सबका जो सहारा है एक कमाने का, आप ही कमा रहे हो और पूरा फैमिली का एक सुरक्षा आपके द्वारा ही हमें मिल रहा है, आप नहीं जा सकते, आप और कोई चला जाएगा। तो मम्मी बोलती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो सब लोग बोलते हैं नहीं, 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 नहीं मम्मी तुम चली जाओगी, और हस्बैंड ने बोला तुम चली जाओगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सब लोग का टेक है, मैं कमाने चला जाता हूँ और घर में एक मदर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम नहीं जा सकती। तो कौन जाएगा? तो फिर हुआ कि बच्चे में से अब कोई, तो बच्चे में से कैसे किसी को एक को देना पड़ेगा। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ और इन लोगों ने दिल पर पत्थर रख के ये डिसाइड किया कि जो हैंडीकैप बच्चा है उसी को हम दे देते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये कुछ करने वाला है, मतलब बड़ा होके करने वाला नहीं है, पढ़ लिख भी नहीं रहा है। तो अब इसो आपस में बात कर रहे थे, काफ़ी रो रहे थे, अब कर रहे थे कि अब क्या करना जाए। तो मतलब रात में ही वो ऐसा होता था कि रात में ही मतलब कि हर एक घर से जो बाहर में रख दिया जाता था। तो इन लोगों ने रात भर पहले तो बहुत रोया हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो था वो हैंडीकैप बच्चे को दरवाजे के, रात जब हुआ 12-1 बजे रात जब हुआ, तो फिर दरवाजे के बाहर वो ऐसे बाहर में बोला चलो बच्चे, और बाहर घूम के आते हैं। और जब अंदर इन लोग आया तो फिर क्या, वो उसको छोड़ दिया बाहर में और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जब दरवाज़ा बंद कर लिया तो ये बहुत घबरा गया, उसका बच्चा जो था बाहर में हैंडीकैप। बोला कि पापा मम्मी ये क्या कर रहे हो, आपने मुझे बाहर क्यों छोड़ दिया, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो, खोलो खोलो दरवाज़ा। अब इन लोग दरवाज़ा कितना भी वो पीट रहा है दरवाज़ा, लेकिन लोग दरवाज़ा बोले पापा मम्मी मुझे डर लग रहा है, बाहर रात हो रही है, मुझे बाहर क्यों छोड़ दिया। अब वो 3-4 साल का बच्चा है, वो घबरा रहा था बहुत कि किसी तरह से मुझे बाहर अंदर ले चलो, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी करिए जल्दी करिए। अब इन लोग रोए जा रहा है, कितना भी सब कोशिश कर रहा है। पिता जो उसका फादर था बचाने की कोशिश करने वाले आगे कि नहीं नहीं मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं खोलने जा रहा हूँ मैं। लेकिन सब लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर किसी एक को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो डील हुई है गाँव में, तो हमें तो देना ही पड़ेगा। तो सब ने रोक लिया, अब सब अंदर रोए जा रहे हैं, वो बाहर रोए जा रहा है। और फिर राक्षस की आने की उसका एक टाइमिंग होता है 3-4 बजे, जो भी 2 बजे रात में। तो जब वो आने लगता है तो
बाहर से आवाज़ आने लगती है बच्चे की, पापा पापा देखिए ना कौन आ रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है पापा। और जोरों से दरवाज़ा पीटने लगता है, लेकिन वो बोलता है कि खोलिए खोलिए खोलिए। राक्षस की आवाज़ भी आने लगती है, इन लोग अंदर से सुन रहा था, इन लोग भी रोए जा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, उसको पकड़ के बोले पापा मुझे पकड़ लिया इसने, जल्दी क्यों करिए, बाहर निकलिए, मुझे बचाइए बचाइए बचाइए। ऐसे करते 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 उसको आवाज़, मतलब ऐसा लगा कि वो राक्षस उसको लेके चला गया। जब चला गया तो फिर इन लोगों को खोला, थोड़ी देर के बाद देखा बच्चा नहीं है। सुबह जब गांव वाले सब ने देखा कि हाँ इसके घर से एक चला गया है, बहुत गिल्टी हुआ इसको, खास करके फादर को, कि ये मैंने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को मैंने राक्षस के हवाले कर दिया। मैं लड़ता, विरोध करता, तो बहुत रोने लगा फादर भी। तो गांव वाले लोगों ने, परिवार ने समझाया कि क्या कर सकते हो, हर एक घर की यही कहानी है, तुम लड़ भी नहीं सकते थे उससे, वो ऐसे भी तुमको मार देता। वो तो बोला मार देता तो मार देता, लेकिन मैं तो कम से कम फाइट तो करता, एक फादर की ड्यूटी क्या थी। तो बोला कि बहुत समझाया लोगों ने। फिर उसके बाद बोला कि मैं जाऊंगा पहाड़ी पे, बदला लूंगा। सबने बोला अरे ये सब मूर्खता मत करना। लेकिन उस दिन तो जाने नहीं दिया। लेकिन अगले, वो इतना ज़्यादा उसको दिल पे लग रहा था फादर को, तो उसने डिसाइड किया कि मैं तो जाऊंगा ही। तो अगले दिन सुबह सुबह वो क्या, वो निकल गया, वो बगैर किसी को बताए हुए, फैमिली को, गांव वाले, किसी को पता नहीं चला, वो निकल गया। और निकल के वो चला गया, चलते 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 पहाड़ी पर चलते चलते आखिर पहाड़ी पर शाम होते होते पहुंच गया वो। और जब पहुंचा वो, तो वहाँ पहाड़ी पे एक किला था उसका, जिसमें वो रहता था वो। तो किले के दरवाजे के पास पहुंचकर और जोर जोर से चिल्लाने लगा वो कि अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं ललकार रहा हूं तुम्हें, तुम बाहर निकलो। वो बार बार बोलता था, ओए राक्षस बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो राक्षस जब वो बार बार चिल्लाता था, तो फिर राक्षस अंदर से सुना कौन है बाहर में। तो राक्षस बाहर निकला, एक बड़ा सा राक्षस। तो बोला कि कौन हो तुम, और यहाँ पर कैसे आ गए, और तुम चिल्ला कैसे रहे हो। तो बोलता कि मैं अपना बच्चा लेने आया हूं। बच्चा? कौन सा बच्चा? तो बोला कि वही बच्चा जो तुम कल लेके गए थे। कौन? तो बोला कि जो थोड़ा अपाहिज है वो। तो बोले कि अच्छा, तो तुम यहाँ से लेके चले जाओगे? तो बोले हाँ मैं लेके जाऊंगा, मैं इसीलिए आया हूं। तो बोला कि तो तुम कैसे ले जाओगे? मैं मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो राक्षस को, उसको देख करके बहुत हंसी आई, और वो हंसा जोर से, बोला कि तुमको लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे? तुम अपना साइज देखो और मेरा साइज देखो, तुम लड़ पाओगे? लेकिन राक्षस को एक बात उसकी अच्छी लगी। बोला कि मुझे तुम पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे दया आ रही है, और लग रहा है कि तुम इतना हिम्मत करके आए हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बोला कि चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, किले के अंदर आ जाओ। अब वो इतना डेस्परेट था अपने बच्चे को लेने के लिए, बोला कि हाँ 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 मैं चलता हूँ। अब वो अंदर राक्षस के साथ वो अंदर चला गया किले के अंदर में। और वहाँ पे किला बहुत ही अंदर में से भयानक था, और बहुत सारे दरवाजे थे। तो दरवाजे, एक दरवाज़ा, दो दरवाज़ा, इस तरह से तीन चार दरवाजे के अंदर से ले जा करके वो देखा अंदर में, पता नहीं, एकदम उसको थोड़ा सा खौफनाक भी था वो। लेकिन ऐसे करते करते फाइनली वो एक दरवाज़ा, फाइनल दरवाज़ा था, खोला। तो फिर देखा कि एक शीशे का ऐसे दरवाज़ा था, और शीशे के दरवाजे से बोला, देखा कि अरे अंदर में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, और उस प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और कुछ लगता है व्यवस्था से बहुत सारे और लोग भी थे। देखा ये क्या है, देखा उसमें से मेरा बच्चा भी खेल रहा है, दूसरी जब देखा तो खेल रहा है। तो बोले ये क्या है। तो फिर राक्षस बोलता है कि एक्चुअली में मैं किसी को ला करके गांव से मारता नहीं था, जितने भी लोग मैंने लाए थे सबको मैंने एक अच्छे कॉज के लिए लगा दिया। बहुत सारे लोग अपने फैमिली में से बाहर निकालते थे, और किसी को नकारा समझकर, तो एक्चुअली में कोई नकारा होता नहीं है, उसको भी एक बेहतर जीवन जीने का हक होता है। तो मैं ला करके इन लोग को एक बेहतर जीवन देने का एक ऐसा मैंने किया। टीचर, जो बड़े लोग थे उसको टीचर वगैरह बना दिया, जो छोटे थे उसको टेक केयर करने के लिए बना दिया। तो इस तरह से मैं इन लोग की जीवन में पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने बच्चे को ले जाना है तो तुम ले जा सकते हो।
तो फादर देखा और सोचा कि मेरी हालत तो इतनी अच्छी है नहीं और ये इतना अच्छा से यहाँ पर खेल रहा है और इसका इतना बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ है, तो मैं इसको नहीं ले जाता हूँ। इसका बेहतर इसी में है कि ये यहीं पर रहे। देखा कैसे, मतलब हम लोग सोचते हैं कि एक नकारा है कोई, उसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, सब में एक अच्छापन भी होता है और वो अच्छापन हो सकता है कि हम ना देख पाए, लेकिन दूसरा कोई उसे देख करके उसको उसके लिए वो काम कर पाए। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।